के लिए एक न्यू सीरीज जो कि आप ही लोगों के फरमाइश पे मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये ड्रामा रोमांस, फैंटेसी और कॉमेडी से भरपूर है और इस ड्रामा का नाम है बी यूर सेल्फ। गाइस, कहने को तो हमेशा हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हम सिचुएशन को देखकर ही अपने मुंह से अल्फाज निकालते हैं। लेकिन सोचे जरा, अगर हम हर कंडीशन में अपनी दिल की बातें निकालने लग जाए तो कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर आपके ऐसे रिलेटिव्स आए हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आप उसको जाने का भी नहीं कह सकते, और एंड टाइम पे जो आपके दिल में चल रहा है वो सब कुछ बाहर आ जाए तो क्या ही मजा हो। ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जो काफी इंट्रोवर्ट, सिंपल और मासूम है, लेकिन एक स्पेशल फास्ट फूड खाने के बाद वो हर सिचुएशन में अपनी दिल की बातें बाहर ला सकती थी। तो चलते हैं अब हमारे फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम मिस चियांगो को देखते हैं। ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज उससे अपने हिस्से का काम करवा रहे थे। वो काफी मासूम थी, चाहे वो उन लोगों से तंग आ चुकी थी, मगर वो फिर भी उनकी मदद करने के लिए मना नहीं करती थी। डोरबेल बजती है और वो जाकर देखती है कि कोई फास्ट फूड की डिलीवरी लेकर आया था। ये फास्ट फूड मिस चियांगो को एक गेम में गिफ्ट मिला था। डिलीवरी मैन बताता है कि ये एक पर्सोना टेक अवे फूड है और इससे आपकी सभी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। मिस चियांगो को उस पर यकीन तो नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सुनने में भी काफी अजीब बात है, लेकिन खैर उसने रिसीव कर लिया। अब वो ऑफिस में बैठी उसी फास्ट फूड को ओपन कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ ऑफिस के सभी लोग न्यू बॉस की आने की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। हम मैनेजर को कहते हुए सुनते हैं कि न्यू बॉस काफी यंग, हैंडसम और एक्टिव है। तो दूसरी तरफ उसकी नजर मिस चियांगो पे पड़ी, जो कि वो फास्ट फूड अभी खाने ही वाली थी, लेकिन वो फास्ट फूड को हाथ से मारने के साथ साथ उस पे चिल्लाते हुए कह रहा था, ये कौन सा वक्त है खाने का। और तभी हम देखते हैं कि वो फास्ट फूड हवा में उड़ता उड़ता मिस्टर सू यानी कि कंपनी के न्यू बॉस पकड़ लेते हैं। अब ये मिस्टर तो वाकई काफी हैंडसम है, जैसा कि मैनेजर ने पहले कहा था। मिस्टर सू मिस चियांगो को उसका फूड वापस करते हुए कह रहा था, 3 मिनट के अंदर अंदर तुम सभी लोगों की मेरे साथ मीटिंग है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके मेरे कैबिन में आओ। तो अगले चंद ही लम्हों में सभी एम्प्लॉयज उसके सामने हाजिर हो गए थे। कंपनी के सभी लोग बॉस के सामने अपने नंबर बढ़ा रहे थे, जबकि मिस्टर सू की नजर स्टिल मिस चियांगो पर है और मिस चियांगो की अपने फास्ट फूड पर। लेकिन जैसे ही मैनेजर ने नोटिस किया, वो उस पर फिर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मिस चियांगो, कब से तुम इस ब्रेड के साथ खेल रही हो? अगर तुम्हें खाना है तो बाहर चली जाओ। आई एम रियली सॉरी मिस्टर सू, ये थोड़ी नॉन सीरियस है, लेकिन बाकी हम सभी एम्प्लॉयज बहुत हार्ड वर्किंग और कंपेटेबल हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ मिस चियांगो खुद से कह रही थी, कितने डबल फेस्ड लोग हैं, अपना हर काम तो मेरे सर पे डाल देते थे और अभी ऐसे मुंह फेर रहे हैं जैसे मुझे जानते ही नहीं। जैसे ही उसने फास्ट फूड को बाइट किया, एकदम से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। यानी कि गाइस, इन डबल फेस्ड लोगों के बारे में मिस चियांगो जो कुछ सोच रही थी, वो अब सभी के मुंह पर कहने वाली है। फिर वो गुस्से से उनके पास जाती है और सभी एम्प्लॉयज को अलग अलग से उनकी असलियत दिखाती है। ऐसा लग रहा था कि मिस चियांगो को अब किसी का डर नहीं, लेकिन बाकी एम्प्लॉयज बेचारे तो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहे। पर जो कुछ भी है, बॉस को इसकी बातें सुनने में काफी मजा आ रहा था और स्माइली फेस के साथ मिस चियांगो को एम्प्लॉयज की इंसल्ट करते हुए सुन रहा था। इन सब को सुनाने के बाद वो चेयर पे ऐसे बैठती है जैसे वो इन सब की बॉस हो, और दिल ही दिल में कह रही थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी फेयरलेस हो सकती हूँ। तो दूसरी तरफ मिस्टर सू उसके लिए क्लैपिंग करने लगा, लेकिन अब इसको भी होश आता है और खुद से कहने लगी, ओ गॉड, ये मैंने क्या कह दिया नी बॉस के सामने। वो जल्दी से सॉरी करते हुए वहाँ से भाग गई, लेकिन मिस्टर सू दिल में कहने लगा, इन सभी एम्प्लॉयज में सिर्फ एक ही लड़की इंटरेस्टिंग मिली। मिस चियांगो वॉशरूम में जाने के बाद उस फास्ट फूड की कंपनी में कॉल करते हुए कह रही थी, आपके ब्रेड में कुछ गलत जरूर है, क्योंकि उसको खाने के बाद में बहुत अजीब बन गई थी। वो जवाब में कहते हैं, रिकॉर्ड के मुताबिक आपको पर्सोना टेक अवे का पुश ओवर फ्लेवर सेंड किया गया था, जिसको खाने के बाद आप जो कुछ भी फील कर रहे हो उसको एक्सप्रेस कर सकोगी। यकीनन आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। हमारे पास इसके अलावा भी काफी फ्लेवर्स हैं, आपको जो पर्सनैलिटी चाहिए आप उसी के मुताबिक ऑर्डर करवा सकते हैं। मिस चियांगो को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो सोचती है कि मैं इसको दोबारा भी जरूर ट्राई करूंगी। इसके साथ ही उसको बाहर से एम्प्लॉयज की आवाज आती है जो कि कह रही थी, ये कितना बुरा हुआ, बॉस ने तो मुझसे मेरे पिछले मंथ की प्रोग्रेस भी पूछी, हालांकि पिछले मंथ तो मैं अपने आइडल शोज देखने में मसरूफ रहा करती थी। ये चियांगो तो कितनी मीसनी निकली, अगर मेरी जॉब खत्म हो गई तो मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन अब मिस चियांगो को भी इन सब लोगों के लिए काफी बुरा लग रहा था। वो सोचती है कि मुझे मिस्टर सू से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। ये सोचते सोचते ही वो मिस्टर सू से टकरा गई। मिस्टर सू, मैं आपसे ही मिलने आ रही थी, प्लीज मुझे मेरी बात क्लियर करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का वक्त दे दें। लेकिन वो इसकी कोई भी बात सुने बगैर लिफ्ट में इंटर हो गया। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस चियांगो अभी भी उनके बारे में परेशान हो रही थी। मैंने उनके साथ गलत किया है, इसलिए सब कुछ मुझे ही ठीक करना होगा। तो लकीली मिस्टर सू भी उसी जगह आ गया। मिस चियांगो उसको देखकर खुद से कहने लगी,
यही वक्त है, मुझे मिस्टर सू से बात करनी होगी। लेकिन इसके साथ ही वो एक चोर को मिस्टर सू के पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए देखती है। वो जल्दी से उस चोर के पीछे भागकर उसे कहने लगी, मैंने तुम्हें उसका मोबाइल निकालते हुए देख लिया था, अभी के अभी वापस करो। वहाँ से भाग गया। अब इस चियांगो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर एकदम से उसके दिमाग में पर्सोना टेक अवे का ख्याल आया। उसने जल्दी से ऐप को ओपन किया और पब्लिक पर्सोना टेक अवे का ऑर्डर करवाया। गाइस, मिस चियांगो को ऑर्डर करवाए हुए तो अभी चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे कि डिलीवरी मैन वहां पर ऑर्डर लेकर पहुंच गया। इतनी फास्ट डिलीवरी को देखकर तो वो खुद भी हैरान रह गई। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस चियांगो उसी डिलीवरी मैन के साथ बाइक पर बैठकर उस चोर का पीछा कर रही थी। फूड के कुछ ही बाइट खाने के बाद वो एक पावरफुल वुमेन बन गई और सिर्फ यही नहीं, उसका तो पूरा ड्रेसअप ही चेंज हो गया। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर सू को एस्केलेटर से ऊपर आता हुआ देखते हैं। सामने ही खड़ी मिस चियांगो उसका वेट कर रही थी, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हुए साइड से जाने लगा। मिस चियांगो उसे रोक कर कहती है, लगता है तुम्हें तुम्हारा मोबाइल वापस नहीं लेना। मिस्टर सू उससे अपना मोबाइल लेता है और अभी भी उसको ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे उसको कोई हैरानी नहीं हुई। अब मिस चियांगो उसका जैकेट पकड़कर उसको रोकते हुए फिर से बोली, तुम थैंक यू किए बगैर जा रहे हो। वो रुके सूखे लहजे में थैंक यू कर रहा था, लेकिन मिस चियांगो फिलहाल वो इंट्रोवर्ट लड़की नहीं रही, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। मिस्टर सू को चिन से पकड़ते हुए कहने लगी, इतना जंगलियों की तरह कौन शुक्रिया बोलता है। बेचारा मिस्टर सू तो ऐसे नर्वस हो रहा था जैसे वो लड़का नहीं बल्कि लड़की हो। लेकिन गाइस, मिस चियांगो ने भी तो हद कर दी। मतलब ऐसे कौन अपने बॉस को किस करता है ब्रो। खैर, हमारा पहला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद